जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। आज से दोस्तों जब तक रिजल्ट सीजन चलेगा अगले महीने तक, तब तक हर दिन 7 बजे के आसपास एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें रिजल्ट रिव्यू करूंगा। जो भी उस दिन के इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहेंगे, जो मार्केट क्लोज होने के बाद भी आए होंगे या फिर पहले भी आए होंगे, तो उनका देखेंगे कि क्या कैसे है सब कुछ, और आगे उनमें क्या हो सकता है, कैसा व्यू रह सकता है, वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है ना। और प्रतिदिन देखेंगे तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मार्केट बंद होने के बाद विप्रो का रिजल्ट आया है। 250 रुपये इसका करेंट मार्केट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है दोस्तों, और 2.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली आईटी की बढ़िया दिग्गज कंपनी है। ठीक है ना। और बहुत बार बोनस देती है, बोनस के लिए तो जानी जाती है। अब इस कंपनी का रिजल्ट आया है, मिलियन में टोटल वैल्यू दिया गया है। टोटल अगर इनकम की बात कर लेते हैं तो टोटल इनकम इस क्वार्टर में कंपनी को हुआ है लगभग कह लीजिए कि वहीं 18,662 करोड़ का। वहीं पे पिछले क्वार्टर में 19,237 करोड़ था, और इसके सेम क्वार्टर की बात करेंगे तो 18,292 करोड़ था। तो कुल मिलाकर कह लीजिए कि अगर हम लोग देखेंगे तो साल दर साल बेसिस पे तो बहुत मामूली सी बढ़त है, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे थोड़ी सी जो है रेवेन्यू में जो है गिरावट देखने के लिए मिल रही है। खर्चे की भी बात करेंगे तो खर्चा भी 15,147 करोड़ का आया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 14,720 करोड़ था, और उसके सेम क्वार्टर में भी 14,535 करोड़ था। अब देखिए, पिछले क्वार्टर से इसका इनकम कम है लेकिन खर्चा ज़्यादा है, और खर्चा जो है इस बार देख सकते हो आप लोग पिछले क्वार्टर से मतलब गजब है। इनकम कम है और खर्चा ज़्यादा है, समझ रहे हो, पिछले क्वार्टर से अगर तुलना करेंगे। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे सीधा सीधा हम लोग यहाँ पे, तो नेट प्रॉफिट इस कंपनी को इस बार 2,614 करोड़ का हुआ है। पिछले क्वार्टर में 3,696 करोड़ का हुआ था, मतलब 3,700 करोड़ कह लीजिए। और इसके साल दर साल बेसिस पे भी देखेंगे तो 2,744 करोड़ का नेट प्रॉफिट, मतलब साल दर साल बेसिस पे तो बहुत ज़्यादा, मतलब क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बहुत ज़्यादा कम है, और साल दर साल बेसिस पे भी देखेंगे तो कम देखने के लिए मिल रहा है। मतलब विप्रो का रिजल्ट वीक आता हुआ हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हो। अर्निंग पर शेयर में क्लियर हो जाएगा, और अभी का अर्निंग पर शेयर 2.5 रुपया ट्रेड करा है, जबकि पिछले क्वार्टर में 3.5 रुपया था, 1 रुपया ज्यादा था, और इसके सेम क्वार्टर में भी देखेंगे 2 रुपये 60 पैसे था। तो कुल मिला के विप्रो का रिजल्ट अभी वीक आता हुआ हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। शेयर भी अपने लोअर लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है, तो कुछ खास तेजी की संभावना नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग चाहें तो एक बार देख सकते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जस्ट अभी अभी 15 मिनट 20 मिनट पहले ये रिजल्ट आ रहा है, और लास्ट रिजल्ट यही वाला आया है। जियो फाइनेंशियल का 300 का करंट प्राइस ट्रेड करा है, 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। टोटल वैल्यू इन करोड़ में दी गई है। अभी अगर देखेंगे कंसोलिडेटेड रिजल्ट तो 1,000 करोड़ रुपया का कंपनी को इस बार अच्छा खासा बढ़िया सा नेट प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 620 करोड़ था, और इसके सेम क्वार्टर में लगभग राउंड राउंड मान के चलिए 700 करोड़ के आसपास था। मतलब 300 करोड़ जो है साल दर साल बेसिस पे, और 400 करोड़ जो है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। वहीं पे अगर खर्चे की बात करेंगे तो खर्चा अभी जो है 436 करोड़ का आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में वही 260 करोड़ था, उसके साल दर साल बेसिस पे 146 करोड़ था। मतलब खर्चा भी इस बार जबरदस्त बढ़ता हुआ हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। सीधा सीधा अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो अभी नेट प्रॉफिट 695 करोड़ का यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में कम था, 324 करोड़ था, और साल दर साल बेसिस पे देखिए 600 लगभग 89 करोड़ है, तो 90 करोड़ मान के चलिए 690 करोड़, और अभी 695 करोड़, जबकि रेवेन्यू में 300 करोड़ बढ़त देखने के लिए मिल रही है साल दर साल बेसिस पे, लेकिन प्रॉफिट में केवल 6 करोड़ की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। अब इसको मार्केट कल कैसे लेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अर्निंग पर शेयर भी 1 रुपया 9 पैसे से बढ़ के साल दर साल बेसिस पे 1 रुपये 10 पैसे हो गया है, और पिछले क्वार्टर में जो 47 पैसे था। तो रिजल्ट तो वैसे कहेंगे कि ठीक ठाक नॉर्मल बढ़िया आया है, लेकिन मार्केट इसको कैसे लेगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि रेवेन्यू जिस हिसाब से बढ़ा है उस हिसाब से नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ा है, ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। शेयर लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, 300 रुपये के जब तक ऊपर ऊपर है मेरा भी उसमें पॉजिटिव रहेगा। स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों टाइम फ्रेम के लिए मेरा व्यू जो है इसमें पॉजिटिव रहेगा। साइएंट की बात करेंगे, ये भी एक आईटी की कंपनी है, कह लीजिए 1180 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड करा, 13,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। इसका भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे तो टोटल वैल्यू जो है लगभग मिलियन में दी गई है, तो ठीक है। इनकम वही कह लीजिए कि 1,831 करोड़ का आया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1,781 करोड़ था, और उसके सेम क्वार्टर में 1,900 करोड़ के आसपास था।
खर्चे की बात करेंगे तो 1650 करोड़ का खर्चा इस बार आया है, 1550 करोड़ के आसपास पिछले क्वार्टर में आया था और 1650 करोड़ के आसपास इसके सेम क्वार्टर में हम लोगों को देखने के लिए मिला है। वहीं पे सीधा सीधा नेट प्रॉफिट की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो नेट प्रॉफिट 1429 करोड़ का इस बार आया है, इसका 30 करोड़ कह लीजिए। पिछले क्वार्टर की बात करेंगे तो 1574 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो कि ज्यादा था। वहीं पे इसके सेम क्वार्टर में 1866 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था, जो कि और ज्यादा है। तो कुल मिला के कह लीजिए कि इस बार रिजल्ट थोड़ा सा वीक आता हुआ दिख रहा है, और उसके कारण है कि कई सारे जो है कंपनी को एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे टैक्स वैक्स भी यहाँ पे देना पड़ा है, जो कि 350 करोड़ का यहाँ पे देख सकते हो। तो इस वजह से कह लीजिए नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट आ रही है, कम हो गया है नेट प्रॉफिट कुल मिला के, ठीक है ना। एलटीआई माइंट्री का भी आ रहा है 5,600 रुपया करेंट प्राइस है, 1,66,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, टोटल वैल्यू मिलियन में दी गई है। रिजल्ट इसका भी आया है। टोटल इनकम की बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे तो 10,700 करोड़ के आसपास का इस बार इनकम हुआ है। पिछले क्वार्टर में 10,200 करोड़ के आसपास का इनकम हुआ था, और इसके सेम क्वार्टर में 9,700 करोड़ के आसपास का इनकम हुआ था। तो इनकम में भी तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी और साल दर साल बेसिस पे तो कुछ ज्यादा ही यहाँ पे बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। वहीं पे नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो एक्सपेंसेस की, तो 8,800 करोड़ के आसपास का इस बार जो है यहाँ पे खर्चा आया है। वहीं पे पिछले क्वार्टर में 8,500 का खर्चा आया था, 500 करोड़ का। वहीं पे साल दर साल बेसिस पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे तो 845 करोड़ के आसपास का यहाँ पे खर्चा आया था, 8,045 करोड़ के आसपास का खर्चा आया था। तो खर्चे में भी सेम उसी तरीके से बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है जिस तरीके से इनकम बढ़ा है। वहीं पे नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो इस क्वार्टर में कंपनी को 1,381 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। पिछले क्वार्टर में 1,254 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, और इसके सेम क्वार्टर में 1,200 यहाँ पे 50 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट था। तो पिछला और सेम क्वार्टर तो लगभग सेम ही था, तो इस क्वार्टर में अच्छा सा बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रहा है। मतलब इसका रिजल्ट जो है एलटीआई माइंट्री का अच्छा आता हुआ हम लोग को दिख रहा है। अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो 47 रुपया हो गया, पिछले क्वार्टर में 42 था, और इसके सेम क्वार्टर में भी 42 रुपये ही अर्निंग पर शेयर था। तो एलटीआई माइंट्री का रिजल्ट बढ़िया ओके ओके आता हुआ दिख रहा है। इन्फोसिस की बात करेंगे 1,472 रुपया ट्रेड करा है, 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। अब इसका भी आया है, अब इसका भी टोटल वैल्यू वही करोड़ में दिया गया है। इनकम की बात करेंगे तो वही 45,472 करोड़ का खर्च इसका जो है इनकम आया है इस बार। पिछले क्वार्टर में 43,321 करोड़ का इनकम हुआ था, और इसके जो है सेम क्वार्टर में 41,698 करोड़ के आसपास का इनकम था। तो इनकम में क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी और साल दर साल बेसिस पे भी, दोनों बेसिस पे बढ़ोतरी देखने के लिए हम लोग को यहाँ पे मिल रही है, जो कि आप लोग देख सकते हो। वहीं पे खर्चे की बात करेंगे तो खर्चे में भी यहाँ पे 35,243 करोड़ के आसपास का खर्चा इस बार आया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 33,580 करोड़ का खर्चा आया था, और इसके साल दर साल बेसिस पे भी देखेंगे तो 32,445 करोड़ के आसपास का खर्चा आया था। तो खर्चे में भी सेम वही रिदम है, पिछले क्वार्टर से भी बढ़ के आया है, और साल दर साल बेसिस पे भी बढ़ के देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है। सीधा सीधा अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे हम लोग यहाँ पे तो नेट प्रॉफिट कंपनी को इस बार जो हुआ है वो 7,375 करोड़ का हुआ है। पिछले क्वार्टर में 6,924 करोड़ का हुआ था, और साल दर साल बेसिस पे 6516 करोड़ का हुआ था। तो वही चीज यहाँ पे भी देखने के लिए मिल रही है, साल दर साल बेसिस पे कुछ ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ हम लोग को दिख रहा है। मतलब कह लीजिए कि यहाँ पे कि इन्फोसिस का भी रिजल्ट लगभग लगभग यहाँ पे ठीक देखने के लिए मिल रहा है। 17 रुपये 75 पैसे अर्निंग पर शेयर है, पिछले क्वार्टर में 16 रुपये 70 पैसे था, और इसके सेम क्वार्टर में 15 रुपये 70। तो पिछले क्वार्टर से 1 रुपया अर्निंग पर शेयर बढ़ा है, पिछले और सेम क्वार्टर से 2 रुपया इसका अर्निंग पर शेयर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी बायबैक का रिजल्ट रिकॉर्ड डेट एक्स डेट कुछ नहीं आया है, जो कि मैं देख लिया हूँ। इटर्नल का भी आया है, इटर्नल जोमेटो 350 रुपया करेंट प्राइस है, 3.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली अभी कंपनी है। टोटल वैल्यू इसका भी करोड़ में दिया गया है मेरे हिसाब से, जी हाँ करोड़ में दिया गया है।
इसका भी अगर देखेंगे रिजल्ट दोस्तों यहाँ पे, तो 13,900 करोड़ के आसपास का इस बार इसको रेवेन्यू जनरेट हुआ है। पिछले क्वार्टर में 7,500 करोड़ के आसपास इनकम हुआ था, और इसके सेम क्वार्टर में लगभग 5,000 करोड़ के आसपास जो है इनकम हुआ था। तो साल दर साल बेसिस पे भी अच्छा खासा जो है 250% का बढ़ोतरी, और पिछले क्वार्टर से भी लगभग 7 गुना 14 करेंगे तो 100% के आसपास बढ़ोतरी देखने के लिए यहाँ पे हम लोग को मिल रही है, जो कि आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो, ठीक है ना। वहीं पे बात करेंगे खर्चे की, तो खर्चा भी उसी तरीके से बढ़ा है। 13,800 करोड़ के आसपास का खर्चा इस क्वार्टर में आया है। पिछले क्वार्टर में 7,400 करोड़ के आसपास खर्चा था, और इसके सेम क्वार्टर में 4,780 करोड़ के आसपास खर्चा था। तो खर्चे में भी वही रिदम देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है। साल दर साल बेसिस पे ज्यादा बढ़ा है, और क्यू एन क्यू बेसिस पे भी थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट बात करेंगे यहाँ पे, तो 65 करोड़ का इस कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 25 करोड़ था। उसके सेम क्वार्टर में 176 करोड़ का नेट प्रॉफिट अच्छा खासा देखने के लिए मिला था। तो कुल मिला के कह लीजिए कि साल दर साल बेसिस पे नेट प्रॉफिट में वो चीज देखने के लिए नहीं मिल रही है जो उस सितंबर में था, सितंबर 2024 में। लेकिन ठीक है, पिछले क्वार्टर को अच्छे से बीट करके अच्छा खासा नेट प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कंपनी ने किया है। तो इस तरीके से देख लीजिएगा आप लोग। इसका भी अर्निंग पर शेयर 20 पैसे था सितंबर 2024 में, पिछले क्वार्टर में 3 पैसे, अभी 7 पैसे है। तो देख लीजिएगा। इटर्नल भी ठीक ठाक है भाई, इटर्नल में भी मेरा व्यू पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म के लिए भी, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म, तीनों टाइम फ्रेम के लिए व्यू पॉजिटिव रहने वाला है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा सभी लोग।